Hello students. Today we are going to start the chapter 3rd of class 8th biology, conservation of plants and animals. सबसे पहले हम बात करते हैं सिल्वी कल्चर की. What is सिल्वी कल्चर? इस कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वी कल्चर की. सिल्वी कल्चर इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज. जो फॉरेस्ट ट्रीज के डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट में डील करती है, उस ब्रांच ऑफ साइंस को सिल्वी कल्चर कहा जाता है. अब हम बात करेंगे इसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब जानते हैं. फॉरेस्ट जो होते हैं स्टूडेंट्स, दे मेंटेन द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर. दे प्रोवाइड अस प्यूरिफाइड एयर, दे प्रोवाइड अस ऑक्सीजन जिससे हम जिंदा हैं आज. ठीक है. दे प्रोवाइड अस वुड फॉर फर्नीचर, टिम्बर, हैच, मेनी मेडिसिन एटसेट्रा. तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉरेस्ट. ठीक है. और इन्हें कंजर्व करना बहुत जरूरी है. बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स की नेचुरल हैबिटेट होते हैं फॉरेस्ट, और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए लगातार काम कर रही है. ठीक है. एंड वी द सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, इट इज ऑल्सो आवर ड्यूटी टू सेव आवर फॉरेस्ट, टू सेव आवर नेचर. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, विल टॉक अबाउट डिफॉरेस्टेशन. अब हम बात करते हैं डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ द ट्रीज. हम लोग क्या कर रहे हैं? ट्रीज को काटते जा रहे हैं. क्लियरिंग ऑफ ट्रीज, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पस इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. हम लोग ट्रीज को काटते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, और उसी लैंड को किसी और पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. दैट इज कॉल्ड एज डिफॉरेस्टेशन. तो क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग डाउन ट्रीज is called deforestation. Now, what are the causes of deforestation? क्यों हम फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं? ये आपको भी पता है हम फॉरेस्ट को क्यों काट रहे हैं. बिकॉज ऑफ अवर नीड्स. हम अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं. तो हम अब बात करेंगे यहाँ पे कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन में सबसे पहला, हम एग्रीकल्चर करने के लिए, जो लैंड को कल्टीवेट करने के लिए हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं. इंटेंसिव एग्रीकल्चर. फॉरेस्ट को साफ करके हम लोग कॉलोनीज बनाते जा रहे हैं, घर बनाते जा रहे हैं, बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज. मॉल्स बनाते जा रहे हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनाते जा रहे हैं, कैनाल्स जो होती हैं, मतलब हम लोग पूरा जो नेचुरल रिसोर्सेज है उन्हें खराब करते जा रहे हैं. एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर मेकिंग एन आर्टिफिशियल वर्ल्ड जो कि हम सबके लिए कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है. रोड्स बनाते जा रहे हैं. ठीक है. सो वी आर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एंड वी आर यूजिंग द लैंड फॉर आवर ओन पर्पसेस. फिर हम बात करते हैं, वहीं पे हम लोग डैम्स बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स. फॉर मेकिंग फर्नीचर्स. फर्नीचर बनाने के लिए हम फॉरेस्ट को काटते चले जा रहे हैं. नेक्स्ट, फॉर यूजिंग वुड फॉर आवर ओन
purposes या for using wood where fuel is not available. बहुत सारे लोग लकड़ी काट के मतलब अपने घर में चूल्हा जलाते हैं जहाँ पे फ्यूल अवेलेबल नहीं है, तो वो लोग वुड को यूज करते हैं. For using wood where fuel is not available. So these are the causes of deforestation. अब हम बात करते हैं consequences of deforestation. Consequences कि हम जो पेड़ काट रहे हैं, पेड़ काटने का इफेक्ट क्या हो सकता है. What could be the effect of destroying the trees? ये हम सब जानते हैं, अगर पेड़ खत्म हो जाएंगे तो इंसान या कोई भी एनिमल सब खत्म हो जाएंगे. Still we are indiscriminately cutting down the trees. फिर हम ऐसा क्यों कर रहे हैं और इसके disastrous effects क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम पढ़ते हैं. ठीक है, तो consequence of deforestation, पेड़ काटने से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, pollution बढ़ रहा है. It results in increased temperature and pollution on the earth. Increased temperature and pollution on the earth. ये हम सब जानते हैं कि पेड़ काटने से पोल्यूशन बढ़ रहा है. नेक्स्ट विल टॉक अबाउट ग्राउंड वाटर. जो पानी जो ग्राउंड के अंदर है उसका लेवल भी कम होता जा रहा है बिकॉज ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. ग्राउंड वाटर लेवल also decreases. फिर पेड़ काटने से नेचर का बैलेंस बहुत बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रहा है. यहाँ तक कि जो क्लाइमेटिक चेंजेस हैं वो भी बहुत सफर करते हैं. कभी रेनफॉल टाइम से पहले आ जाती है, कभी रेनफॉल बहुत बाद में आती है. तो एवरीथिंग इज बीइंग डिस्टर्ब बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. तो इट डिस्टर्ब्स द बैलेंस ऑफ नेचर. इससे रेनफॉल कम हो रही है, फर्टिलिटी ऑफ सॉइल भी डिक्रीज हो रही है. रिड्यूसेस रेनफॉल एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. एंड फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. नेक्स्ट, इससे CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ता चला जा रहा है. व्हेन यू आर कटिंग डाउन द ट्रीज क्या करते हैं, CO2 को फिक्स करके फोटोसिंथेसिस में फंक्शन करते हैं. अब जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 को फिक्स कौन करेगा या CO2 को यूज कौन करेगा. CO2 को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस में, तो जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो CO2 को यूज कौन करेगा, और इससे CO2 का लेवल जो है एनवायरनमेंट में बढ़ता जा रहा है. तो इट कॉजेज द लेवल ऑफ CO2 to increase in the environment. Level of CO2 is increasing. पेड़ जो होते हैं मिट्टी को बांध के रखते हैं. पेड़ मिट्टी को बांध के रखते हैं. अगर मिट्टी को बांध के ना रखें तो मिट्टी बहकर पानी में चली जाती है जब बारिश आती है. इस प्रोसेस को सॉइल इरोजन कहा जाता है. और अगर हम लोग पेड़ काटते चले जाएंगे तो इट कॉजेज सॉइल इरोजन. पेड़ अगर आप काट दोगे तो मिट्टी बहकर पानी में चली जाएगी, विच इज कॉल्ड एज सॉइल इरोजन. कॉजेज सॉइल इरोजन. ओके, तो दीज आर सम ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन स्टूडेंट्स. अब हम फर्दर बात करते हैं. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. लेवल ऑफ CO2 इज इंक्रीजिंग. ठीक है, CO2 का लेवल बढ़ने से क्या होता है स्टूडेंट्स, जो सन की रेज अर्थ के सरफेस पे आ रही हैं वो आ तो रही हैं पर वापस जा नहीं पा रही.
और इस इफेक्ट को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहा जाता है. Because of the increase in the level of CO2 in the atmosphere, the sun rays are coming inside the earth, but they are coming in onto the earth, but they cannot go back. So the temperature of the earth is increasing, which is called as global warming. So level of CO2 increases, temperature of earth is increasing. ओके तो अर्थ जो सनरेज अंदर आ पा रही है पर जा नहीं रही, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन हाउस इफेक्ट. एंड एज द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, दैट इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग. Due to global warming, polar ice caps are melting, due to which sea level is increasing. पोलर आइस कैप्स मेल्ट होते जा रहे हैं और सी लेवल जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है. ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा नेचर के अंदर एक डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है. तो ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, polar ice caps are melting, which causes increase in sea level. This is first and this is second. This is third. Now, further, we'll talk about जैसे जैसे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे सॉइल इरोजन बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम पेड़ काट रहे हैं सॉइल इरोजन बढ़ रहा है. तो सॉइल इरोजन बढ़ने से क्या है, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है वो बहकर मिट्टी, जो टॉप लेयर ऑफ सॉइल है या मिट्टी है वो बहकर पानी में चली गई. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो टॉप सॉइल के जाने से सॉइल की फर्टिलिटी क्या है, रिड्यूस हो जाती है. सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है. ठीक है, और वो जो जमीन है वो पूरी की पूरी जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाती है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज desertification. As the soil erosion is increasing, the soil will move, the top layer of soil will be removed, and due to which the entire land will convert into desert. This process is called as desertification. So it will result into desertification, students. रिड्यूस्ड रेनफॉल की वजह से, रिड्यूस्ड रेनफॉल की वजह से पूरा जो है सूखा पड़ जाता है, एरिया जो है वो सूखा पड़ जाता है, जिसकी वजह से ड्रॉट्स पड़ जाते हैं. सूखा पड़ना, दैट इज ड्रॉट्स. ड्रॉट्स कैन अकर. जब रेनफॉल कम होगा, जब बारिश, कहते हैं ना जब बारिश नहीं आती तो पूरा एरिया जो होता है वो बंजर पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है. तो सूखा पड़ने के चांसेस कितने इंक्रीज हो जाते हैं, तो ड्रॉट्स कैन अकर ड्यू टू लेस रेनफॉल. अब हम बात करेंगे क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पेड़ जो होते हैं, पेड़ की जड़ें जो होती हैं माउंटेन्स पे, हिल्स पे मिट्टी को पकड़ के रखती हैं. पर अगर वहां पर पेड़ काट दिए जाएंगे तो जब बारिश आएगी तो पानी बहुत तेजी से नीचे की तरफ रन करता हुआ आएगा, विच कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ फ्लड्स. इसकी वजह से फ्लड्स के चांसेस भी इंक्रीज होते हैं. फ्लड्स यानी कि बाढ़ भी आ सकती है. ठीक है, तो दीज आर, फिर रिपीट कर रही हूँ फ्लड्स के लिए,
कि जब पेड़ जो है, हम लोग चट्टानों पे पेड़ काटते जा रहे हैं, हिल स्लोप्स पर पेड़ काटते जा रहे हैं, तो अगर वहां से पेड़ कट जाएंगे तो वो मिट्टी को बांध, क्योंकि पेड़ का काम होता है मिट्टी को बांध के रखना, तो मिट्टी जो होती है वो जब पानी आएगा, बारिश आएगी, तो बहुत आसानी से द वाटर easily could flow from the higher level to the lower level easily, so the chances of floods increases, students. So these are the consequences of deforestation, students.